आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो ब्रूनो, आज का हमारा क्वेश्चन है निम्न में से ठीक है किस कोशांगक में अधिक मात्रा में कैटाबोलिज्म एंजाइम पाए जाते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन। सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा लाइसोसोम, तीसरा गाल्गी बॉडी, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कैटाबोलिज्म एंजाइम क्या होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कैटाबोलिक एंजाइम, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अपचय। ठीक है, अपचय एंजाइम। ठीक है, अपचय एंजाइम मतलब ये ऐसे एंजाइम होते हैं, ठीक है, ऐसे एंजाइम होते हैं जो किसी पदार्थ का क्या करते हैं, विघटन यानी ऑक्सीकरण कह सकते हो। ठीक है, किसी पदार्थ का ये विघटन कराते हैं जिससे कि यहाँ पे ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो कैटाबोलिक यहाँ पे अगर क्रिया की बात करें तो ऐसी क्रिया जिसमें कि क्या होता है, किसी पदार्थ का यहाँ पे ठीक है टूटना होता है यानी विघटन होता है, उसे हम कहते हैं कैटाबोलिक अभिक्रिया। ठीक है, बनने वाले को एनाबोलिक और टूटने वाले को कैटाबोलिक। तो श्वसन में क्या होता है, ठीक है, श्वसन में यहाँ पे कह सकते हो पदार्थों का विघटन होता है जैसे कि ग्लूकोज का, और इसी के यहाँ पे टूटने से क्या बनता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, यानी एटीपी के रूप में, इसीलिए इसको ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, किसको, जिसमें ये श्वसन होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, कैटाबोलिक एंजाइम पाए जाते हैं क्योंकि इसमें श्वसन क्रियाएं होती हैं। तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पे कह सकते हो जो कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, ठीक है, वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। जैसे एटीपी सिंथेज, ये सब एंजाइम जो होता है इसी में मिलता है। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कह रहे हैं निम्न कोशांगक में से अधिक मात्रा में जो एंजाइम होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा एंजाइम जो होते हैं कोशिका का वो इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो रेटिकुलम यहाँ पे एक ऐसा कह सकते हो, ठीक है, कोशिकांग होता है जहाँ पे प्रोटीन, ठीक है, और वसा का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे श्वसन से कोई मतलब नहीं इसका, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम भी यहाँ पे कह सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद लाइसोसोम एक ऐसा कोशिकांग होता है जहाँ पे भी एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, बिगर एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो ये विघटन मतलब किसी पदार्थ का यहाँ पे श्वसन से संबंधित नहीं है। यहाँ पे ये बस क्या करते हैं कि जो भी सूक्ष्म जीव या हानिकारक कण आते हैं लाइसोसोम की वजह से उनको नष्ट कर दिया जाता है एंजाइम की सहायता से, क्योंकि इसमें बहुत सारे हाइड्रोलेज या जलक घटक एंजाइम होते हैं। ठीक है, जो किसी भी सूक्ष्म जीव या हानिकारक कणों को यहाँ पे नष्ट किया जाता है लाइसोसोम द्वारा, तो ये भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा गाल्गी बॉडी। तो जो भी प्रोटीन बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गाल्गी बॉडी द्वारा, ठीक है, जिसे हम गाल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, शुद्धिकरण इसी से किया जाता है, यानी ट्रैफिकिंग जो होता है प्रोटीन का। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।